पाकिस्तान के अंदर नई मुहिम का आगाज़ कैसे हुआ और पाक फ़ौज ने पुलिस की ठुकाई क्यों की? इमरान खान ने जेल में कैसे ईद मनाई? ये आज की बहुत अहम खबर है। शरीफ ख़ानदान के साथ ईद के मौके के ऊपर क्या हुआ? नून लीग ने किस नौयत का जो है वो इतराफ़ जुर्म कर लिया? फिर मुल्क के अंदर 50 सालों का रिकॉर्ड कैसे टूटा? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को हमारी गोरखधंधा की टीम की जानिब से गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी, आप खैरियत से होंगे। बात करेंगे 2 दिनों के वक्फे के बाद, जो कि कुछ मसरूफियात थी, कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों में क्या चल रहा है और क्या अहम चीज़ें हुई। जब किसी मुल्क की फ़ौज जो है वो किसी दूसरे उसी मुल्क की पुलिस को जो है वो, और ख़ासकर पंजाब पुलिस को मारे पीटे, तो मैं इसको कहूँगा कि एक नई मुहिम जो है उसका आगाज़ हुआ है और ऐसे होना चाहिए। छोटे ताकतवर ने बड़े ताकतवर की फैमिली को जब छेड़ा तो बड़े ताकतवर ने, चौधरी ने, नंबरदार ने, खड़पेंच ने छोटे चौधरी की खूब पटाई की। वो कैसे हुआ? एक एसएसजी कमांडोज जो होते हैं उनकी फैमिली थी, और उनकी फैमिली इमरान खान साहब की चाहने वालों में से थी। और बाबर नगर के अंदर जब पंजाब पुलिस के लोग उनको हरासा करने बिना वारंट के वहाँ पे चले गए, तो वो जो फैमिली थी एसएसजी की, जो इमरान खान को पसंद करती थी, उनका नाम कहीं 9 मई में था, तो जब वहाँ पे गए वो, तो फिर आपने देखा और खूब देखा कि पंजाब पुलिस की पाक फ़ौज के अफसरान ने जो है, फ़ौजियों ने खूब ठकाई की और खूब मारा पीटा, माफिया तक मंगवा ली और सारी चीज़ें हुई। अब देखिए कि ये 2 साल, पिछले 2 सालों से किस तरह से पंजाब पुलिस ने लोगों के घरों के अंदर रेड किए। इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी के अंदर बिना वारंट के जाते रहे, वर्दी पहन के कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते रहे, जेवरात को चोरी किया, लोगों को मारा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके लोगों के गेटों को तोड़ा गया, जिसमें परवेज़ इलाही शामिल हैं, जिसमें और कितने लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ। लेकिन जब इनका वास्ता एसएसजी कमांडो की फैमिली के साथ ऐसा करने का पड़ा, तो आगे से उनको थाने में जाके और वहाँ पे भी पकड़ के इतना मारा कि उनको माफ़िया मांगनी पड़ी, और फिर एफआईआर का सिलसिला भी हुआ। और इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि मुल्क के अंदर एक नई तारीख का आगाज़ हुआ है। और पिछले 2 सालों में जिस तरह से रेहाना डार के घर से लेके जिस जगह के ऊपर औरतों की बेहुरमती की गई, चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की गई, अगर ये लोग पहले से इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद कर लेते, सारी चीज़ें करते, और इसी तरह से जो शख्स वर्दी पहन के बिना वारंट के, बिना किसी चीज़ के लोगों के घरों के अंदर दाखिल होता, उसको ये इसी तरह से मारते, और इतना मारते कि उनकी टांगें, हाथ पाँव तक तोड़ देते, तो मैं समझता हूँ कि ये सवाब का काम होता। और फिर कोई जुर्रत ना करता कि किसी औरत के गर्बियान को पकड़ा जाए, किसी माँ के गले में हाथ डाला जाए, किसी के घर आप बड़े बड़े बलडोज़र लेके जाएं और उनको गेट को उखाड़ फेंकें, इलामा इकबाल की पोती को, बहू को सॉरी, आप न बख्शें। तो आज जब पाक फ़ौज के अफसरान की फैमिली की बात आई, उनके अपने घर के ऊपर आन पड़ी, तो एसएसजी कमांडो जो थे, पाक फ़ौज के अफसर जो थे, उन्होंने इसी पंजाब पुलिस को जो है वो खूब मारा और पीटा। और मैं समझता हूँ माजरत के साथ ये सवाब का काम है। और इस तरह की एग्जाम्पल जब सेट होंगी तो फिर कोई जुर्रत नहीं करेगा कि और चीज़ें की जाएँ। अब देखिए कि एक फौजी अफसर की फैमिली के साथ ऐसे हुआ, तो उन्होंने आगे से उनको मारा, तो क्या हुआ? एफआईआर होगी, चीज़ें होंगी, बल्कि उल्टा उन्होंने माफ़ी मांगी। जब ये आम आवाम के घरों के अंदर जाते हैं, इसको सिविल नाफरमानी की मैं तारीख कहूँ, मैं आपको माइल नहीं कर रहा, जो वर्दी पहन के खुद कानून का रखवाला हो के, कानून का मुहाफ़िज़ हो के, अवाम का मुहाफ़िज़ होने के बजाय अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बिना वारंट के गैर कानूनी तौर के ऊपर आपके घर में आए, वो कोई फ़ौजी सिविल कपड़ों में हो, कोई नामालूम शख्स हो, या कोई वो पुलिस एहलकार हो, उसको बिल्कुल फेंटी लगाएं, वरना ये आपको 2 सालों की तरह रगड़ा लगाते रहेंगे। वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो चाहे नून लीग हो, मौलाना फजल रहमान हो, इमरान खान की पार्टी हो, जो कानून का रखवाला, कानून की खुद खिलाफवर्जी करे, उसको इसी तरह से मारें। अब ये फेंटी लगी है ना, कोई इस पाक फ़ौज के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। आप अवाम इस पाक फ़ौज के अफसर से ज़्यादा ताकतवर हैं, और जो लोग
चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को गैर कानूनी तरीके से आके पामाल करें और किसी के टौट बने और घर के अंदर लूट मार करें, जेवरात ले जाएं और आपके ऊपर तशद्दुद करें और बिला वजह और बेगुनाह लोगों को पकड़ के जेलों में ले जाएं और फिर उनको ब्लैकमेल करें और पैसे मांगें, यही काम कीजिए। ये एक काम रह गया था, आपके लिए एग्जाम्पल सामने आ गई है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा अमल रहेगा। और इस सिलसिले में हुआ ये कि बावल नगर में आर्मी का पुलिस थानों और अस्पताल पर हमला। पुलिस ने एक जगह रेड किया था और मुलजमान की फैमिली का एक आदमी SSG में था। पहले इधर घर पुलिस वालों पर तशद्दुद किया और आज थानों को घेर लिया और SHO रिजवान को नंगा करके तशद्दुद किया। ये इंसानियत की तौहीन है। तशद्दुद करना चाहिए, जो गैर कानूनी काम करे कानून को हाथ में ले, लेकिन कम से कम ये नहीं करना चाहिए कि उसको नंगा करके आप मारें। ये एक गलत बात हुई। तो बहरहाल एक नई चीज़ का आगाज़ हुआ है। आप हैरान होंगे कि मैं इस तरह की बात को क्यों सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन कानून और इन चीज़ों के ऊपर कोई अमलदारी नहीं है। लोगों के घरों के अंदर ये घुस जाते थे और इन्होंने अंत मचा रखी थी, और अब इसका अंजाम तो कहीं ना कहीं होगा। तो आपको एक वसीला, एक जरिया मिल चुका है कि SSG की फैमिली के साथ जब आपने ऐसे किया तो उन्होंने ना सिर्फ आपको वहाँ मारा बल्कि थानों में जाके मारा, अस्पतालों में जाके चीज़ें की, घेरे में लिया। और अब पंजाब पुलिस इंसाफ मांग रही है। IG साहब, आपको तमगा इम्तियाज़ की पता नहीं तगमा जुर्त दिया गया था। अब आप अपने अफसरान जो हैं उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो इंसाफ नहीं है। आपको इंसाफ नहीं चाहिए, आप तो इंसाफ देने वाले हैं। आप इंसाफ मांग क्यों रहे हैं? ये जो आपने जुल्म और बर्बरियत की थी, मैंने कहा था आप सबको हार माननी पड़ेगी। ये इमरान खान नहीं पीछे हटेगा। ये अवाम है, ये ताकत का सरचश्मा है। इनके सामने ये आप 6 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग कुछ भी नहीं है। ये 24 करोड़ हैं और 24 करोड़ में से 5 करोड़ जो लोग हैं वो कुछ और सोचते हैं, वो कुछ और समझते हैं, वो किसी और को पसंद करते हैं। तो बहरहाल हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है और सारी चीज़ें जो हैं वो एक ना एक दिन पलट जाती हैं। इमरान खान को ईद जेल में कैसे हुई, ये बड़ी हैरान कुन और दर्दनाक खबर है। और फिर इमरान खान साहब ने किसको गले लगाया और मुबारकबाद दी और क्या चीज़ें की गई। सबसे पहली बात कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी की पहली, इस हीरो ने ईद जो है वो जेल में गुजारी। इमरान खान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, जो मुसलमान है, इंसान भी है, उसको ईद के मौके के ऊपर ईद ना पढ़ने दी गई। इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं हो सकती। फिर इमरान खान ने ईद के ऊपर क्या खाया होगा, क्या पहना होगा, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेकिन एक मुसलमान को ईद के मौके के ऊपर ईद ना पढ़ने देना, जिसने जेल में भी पूरे के पूरे 29 रोज़े रखे, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि एक मुसलमान को ईद वाले रोज़ इमरान खान को ईद ना पढ़ने दी गई और ये गलत किया गया। और जिस शख्स को आज ईद की नमाज तक नहीं पढ़ने दी, इस इमरान खान के लिए आज मुल्क की लाखों मसाजिद में, दूसरी तरफ करोड़ों पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया के ऊपर ईद की नमाज के दौरान, खुतबे के दौरान, मैं खुद बरतानिया के अंदर लोगों ने दुआएं की और करोड़ों पाकिस्तानियों ने दिल से दुआएं की हैं। और आप जितना जुल्म करोगे पाकिस्तानी उतना ही जुड़ेंगे अपने लीडर के साथ। अली मोहम्मद खान ने ऐसे किया कि आपने इमरान खान को तो नहीं ईद पढ़ने दी, लेकिन उस इमरान खान के लिए पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर प्रैक्टिकली दुआएं मांगी गई और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। और प्लस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी और निजी टीवी चैनल ने दावा भी किया। और जाहिर है शाह महमूद कुरैशी वहाँ पे हैं और शाह महमूद कुरैशी को इमरान खान ने गले लगाया और वो इन्हीं से सिर्फ ईद मिले। ये इमरान खान अगर बनी गाला या ज़मान पार्क होता तो इसको लाखों करोड़ों लोग मिलना पसंद करते, कुछ नहीं तो वो सैकड़ों हज़ारों को तो मिल लेते। लेकिन वहाँ जेल में एक ही शख्स को गले लगाया। ये नहीं बिकेगा, ये नहीं झुकेगा, ये ठहर गया, इसने क़याम कर लिया, लंबा क़याम किया। अब आपकी बारी है कि आप इनके सामने सर हम तस्लीम करें और मान लीजिए ना ये नशा करता है, ना ये बिकता है, या ना ये झुकता है, ना ये हराम खाता है। ये सिर्फ कहता है कि मैं अल्लाह के सिवाय किसी के सामने नहीं झुकूंगा, उसी ने पैदा किया, उसी की इबादत करूंगा, उसी से मदद मांगूंगा। इसीलिए वो कहता है इय्याका नअब्दु इय्याका नस्तईन। ऐसे नहीं ज़ुबान पे चीज़ें आती, सोच आती है, फिर इंसान गौर व फिक्र करता है, दिल में चीज़ें आती हैं, फिर ज़ुबान से उसकी अदायगी होती है। तो ये इमरान खान की जेल के अंदर जो ईद हुई है, जिस तरह से आप लोगों ने इमरान खान को ईद नहीं पढ़ने दी, ये जब लोग बातें सुनेंगे देखेंगे तो इमरान खान के साथ उनकी हमदर्दियाँ, वल्हाना मोहब्बत मज़ीद बढ़ेगी और कम नहीं होगी।
फिर देखिए कि हमें मुंतखब न करना अवाम का ठीक फैसला है, और नून लीग ने इस बात का इतराफ़ कर लिया, इस जुर्म को कबूल कर लिया, और उन्होंने कहा कि हमने अवाम से अपील की थी कि हमें 2 तिहाई नहीं सादा अक्सरियत ही दे दें, लेकिन अवाम ने हमारी अपील कबूल नहीं की और हमें सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। अब ये अवाम का फैसला है कि हम अवाम के फैसले को गलत तो नहीं कह सकते। राना सनाउल्लाह ने ये बात मानी है। बिल्कुल ले राना साहब, अवाम का फैसला है, आप वोट को इज्जत दिलवाना चाहते, उसके ऊपर कायम रहते, बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से जो चीज़ें की थी और जो असल मोरे हैं उनको एक्सपोज करते तो अवाम आपको सादा अक्सरियत दे देते। लेकिन आपने जब अपना ही तुरा इम्तियाज़ जो था उसको छोड़ दिया, उसको जिसको गले लगा रखा था उसको छोड़ के अवाम की वोट को इज्जत देने के बजाय आपने डिग्गी में बैठ के वहाँ पे गए, ख्वाजा आसिफ ने पाँव पकड़े उस वक्त जनरल बाजवा के, फ़ौज की बैत कर ली, खुद वज़ीर आज़म बनने के लिए आर्मी चीफ खुद बनाए, सारी चीज़ें की, तो आज आप उसका खमियाजा भुगतें। अगले 20 साल आप दोबारा से उस पोजीशन में नहीं आ सकते जिसके ऊपर आप उस वक्त जब आप वोट को इज्जत देने की बात कर रहे थे। वहीं पे शरीफ फैमिली की ईद कैसे हुई, जहाँ पे इमरान खान की ईद हुई। इस सिलसिले में आप देखेंगे शरीफ फैमिली के दरमियान दरार है। मसला क्या है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने एक साथ ईद नहीं पढ़ी, ईद जैसे मौके के ऊपर भी वो इकट्ठे नहीं हुए। इस सिलसिले में ईद के बाद नवाज शरीफ नए बयानिए के साथ आ रहे हैं। नवाज शरीफ ईद के बाद जो है वो असल जुल्म उनके साथ अदलिया ने किया, वो बताएंगे। नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि अब चुप नहीं रहेंगे। नून लीग के इंतहाई करीबी समझते हैं और जानने वाले जो लोग हैं और जो सहाफ़ी हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ईद के बाद बड़े सख्त तरीके से बोलेंगे, और शरीफ भाइयों का एक मुल्क और एक ही शहर में मौजूद होने के बावजूद ईद इकट्ठे न पढ़ना काफ़ी मनी हेज़ है। और साफ देखा जा सकता है कि शहबाज ख़ानदान ने ईद मॉडल टाउन, जबकि नवाज शरीफ ने रायविंड में ईद अदा की। इसी तरह माजी के बरक्स हुसैन नवाज भी पाकिस्तान में होने के बावजूद मंदिर से गायब। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ की शहबाज की हालत नाजुक पर मुसलसल गोलाबारी भी मनी हेज़ है। खबरें ये भी हैं कि ईद के बाद वाज़ेह दूरी इख्तियार की जा सकती है। ये शहजाद अकबर ने भी इस बात का दावा किया है। तो 2 भाई अक़्तदार के अंदर बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, भाई भाई का नहीं हो सकता, और कई बार बेटी भी बाप की नहीं होती। एक तरफ वजारत आला है पंजाब की, दूसरी जानिब भाई वज़ीर आज़म है, लेकिन ईद इकट्ठे नहीं पढ़नी, एक ही शहर में रहते हैं। सिर्फ रायविंड और मॉडल टाउन का जो है वो सिर्फ तजाद था। तो ये शरीफ फैमिली के अंदर जो चीज़ें हैं ये सिर्फ इक़्तिदार की खातिर है, अवाम की खातिर नहीं है। एक भाई वज़ीर आज़म हो, दूसरी जानिब हकीकी बेटी वज़ीर आला हो, और ऊपर से बाप और बड़ा भाई ये बयानियाँ लेके आए कि मेरे साथ जुल्म हुआ। तो भाई ये कौन सा जुल्म है, कौन सा बयानिया बनाओगे? ईद के बाद कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, क्या करोगे? ये आपकी बातें लोगों के दिलों के ऊपर असर नहीं करेंगी, आपको ये कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है हुकूमत छोड़ो, नए इंतखाबात की तरफ जाओ, नया बयानिया लेके आओ, अवाम के पास जाओ, बेटी को कहो वजारत आला से इस्तीफ़ा दे दे, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है फॉर्म 45 के तहत, इक़्तिदार उनके हवाले करो, या नए इंतखाबात में जाओ, फिर कोई बात बनेगी। ये क्या हुआ, बेटी वज़ीर आला, भाई वज़ीर आज़म, और आप बयानिया लेके आ रहे हैं कि हमारे साथ ये हो गया, फलां चीज़ हो गई। नहीं हो सकेगा। आप अपने मशीर बदलें, ख़ास अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग रखें, बैत करने वाले चापलूसी करने वाले लोगों से दूर भागें। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो हल्का अहबाब है, जो करीब तरीन साथी हैं, मैं हैरान हूँ, ये 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, और इनके दाएं बाएं और आगे पीछे वाले लोग कौन है मैं उनकी फहरिस्त नहीं पढ़ना चाहता। कभी दिल करता है सबका शजरा नसब बयान कर दूँ तो आपको हैरत हो जाएगी ये कहानी क्या है। पाकिस्तान में 50 साल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इस सिलसिले में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 50 साल की तरीन सतह के ऊपर पहुंचा दिया है, और पाकिस्तान में रवां माली साल की पहली शशमाई में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा हुई। ये आलमी बैंक ने इस बात का दावा किया है। तो ये सारी सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। एक मरतबा फिर तमाम सुनने और देखने वालों को ईद की दिली मुबारकबाद, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।